जय हिंद। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है कि डाल्टन यानी कि जॉन डाल्टन ने अपना एक तथ्य दिया, यानी कि अपना एक योजना दिया, और उसके तहत ही जो आपने पढ़ा है रासायनिक संयोजन का नियम, इसी के तथ्य के आधार पर अगर इन्होंने डाल्टन जी ने ये तथ्य नहीं दिए होते तो रासायनिक संयोजन को नहीं समझा जा सकता। तो इन्होंने अपना एक सुझाव दिया जिससे क्या हुआ कि रासायनिक संयोजनों को समझा जा सका। तो चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या अपना सुझाव दिया डाल्टन परमाणु का सिद्धांत में। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डाल्टन जी जो थे सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्श जो मतलब रसायन यज्ञ थे ही ये, तो दर्शनास्त्र की एक नई पद्धति, दर्शन शास्त्र यानी कि दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति प्रकाशित किया। यही जो पद्धतियाँ है इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य यानी कि अभी आपने को पहले हमने बताया कि निम्नलिखित तथ्य प्रस्तावित किए जिसके आधार पर रासायनिक संयोजनों को समझा जा सका। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया। तो पहले नंबर पे इन्होंने बताया कि समझ लो यार, बहुत ही आसान है। तो द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। इन्होंने क्या बताया कि द्रव्य जो है भाज्य नहीं अविभाज्य परमाणु से बना है, यानी कि अनेक परमाणु से कह सकते हैं इससे बना है। किसने बताया? जॉन डाल्टन जी ने। चलिए दूसरा क्या बताया कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, यानी कि जो आपका तत्व है, कोई भी तत्व जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी तत्व ले लो, परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान, अगर परमाणु का समान द्रव्यमान है सही, तो एक समान गुणधर्म होता है। उसका क्या होता है? एक समान गुणधर्म होता है। इन्होंने ये बताया। और बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं, यानी कि ये तो सही है कि जो तत्वों के द्रव्यमान होते हैं वो परमाणुओं का द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है सभी तत्वों का। तो इन्होंने ये भी बताया। और चलिए आगे क्या बताया उसको देखते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। ये भी सही है कि एक से अधिक तत्व, अगर मान लीजिए एक से अधिक तत्व हैं तो परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, जो उसका अनुपात होगा, निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। ये तो सही है भाई कि अगर एक से ज़्यादा तत्व है तभी तो आपका ये यौगिक कोई बन सकता है, अकेले तत्व तो यौगिक बना नहीं सकता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि जल हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना रहा है, तो एक से अधिक तत्व है। तो इन्होंने डाल्टन जी ने यही कहा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तत्वों में वो परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और देखिए भी इन्होंने अच्छी बात कही कि रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी कहा। अब चलिए आगे जान लेते हैं जो हमने आपको पहले बताया कि डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। अगर डाल्टन जी ने ये सिद्धांत नहीं दिया होता तो जो रासायनिक संयोजन आपने अभी आप पीछे पढ़ा है उसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। इसी के सिद्धांत पे रासायनिक संयोजन के जो नियम पांचों है उसकी व्याख्या की गई। चलिए इतना समझ में आया कि डाल्टन जी ने ही अपना सिद्धांत दिया, तब जाके आपका रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की गई, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये सभी गुणक अनुपात का नियम, ये सभी स्थित है। चलिए आगे क्या बताया। यद्यपि इससे गैसीय आयतनों की नियम की व्याख्या नहीं की जा सकती। देखिए ये तो आपने डाल्टन जी ने ये तो अपना सिद्धांत दिया, लेकिन इसे सिर्फ रासायनिक संयोजन की मदद मिली। और जो आपका क्या है, गैसीय आयतनों की नियम, गैसीय आयतनों की नियम की इससे मदद नहीं हो पाया, यानी कि इससे गैसीय आयतनों की व्याख्या नहीं हो पाया इस नियम के अनुसार से। तो उसने भी किसी न किसी दिया ही होगा,
जिससे आपका गैसीय जो नियम का अनुपात है वो आपका भी व्याख्या की जा सकी होगी। तो इस सिद्धांत से ये पता चल रहा है कि गैसीय आयतनों की नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो यही है आपका डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत है। तो डाल्टन जी ने यही परमाणु पर सिद्धांत दिया जिसके कारण ही रासायनिक संयोजन की व्याख्या की जा सकी, और इस सिद्धांत से गैसों के आयतनों का नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो यही है दोस्तों, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तैयार क्या करना है, जो जो इसमें मेन बात है उसको तैयार कर लीजिएगा, और ये चारों पॉइंट अगर आप चाहे तो इसको तैयार कर सकते हैं, या ये सब क्या कर सकते हैं कि डाल्टन जी ने यही अपना सिद्धांत दिया तो रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सके। इतना ही आप लोग याद रखिएगा, ये आपका मेन पॉइंट है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो भाई क्या करोगे, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। तो चलो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्या हो कि मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, ज्ञान आपका खाली नहीं जाता है, जितना ज्ञान लेना चाहते हैं ले लीजिए, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।